नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ? टाइम पास नहीं हो रहा? तो आइए, मैं आपको सुनाती हूँ एक रोमांचक कहानी, एक मज़ेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो इस कहानी का आनंद लेते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। हमारे पुराने दोस्तों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। गर्मी की छुट्टियों का पहला दिन था। सीतापुर कस्बे में मशहूर 4 दोस्तों का गैंग, आर्यन, सोनू, पायल और दीपक, अपनी कस्बे के पुराने जंगल की तरफ ट्रैकिंग पर जाने की योजना बना रहा था। इस जंगल के बारे में यह चारों दोस्त बचपन से एक अफवाह सुनते आ रहे थे कि यहाँ की झाड़ियों में छुपी किसी रहस्यमयी जगह पर सबसे लजीज मैगी मिलती है। दीपक हमेशा से बड़े बड़े दावे करने में माहिर था। उसने कहा, मैंने तो खा भी रखी है उस झाड़ियों वाली मैगी को। इतनी टेस्टी मैगी तुमने कभी नहीं खाई होगी। बाकी तीनों दोस्तों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रहस्य जानने की उत्सुकता ने उन चारों को जंगल तक खींच लिया। सबने अपने अपने बैग में थोड़ा बहुत खाना, पानी और सोनू की मम्मी की दी हुई स्पेशल मिर्ची वाली टॉफियां रख लीं। पायल ने कैमरा उठाया ताकि उनकी खोज का सबूत भी रहे और कस्बे वाले उस पर विश्वास कर सकें। जैसे ही चारों दोस्तों का गैंग जंगल में घुसा, वहां का माहौल एकदम अलग था। पक्षियों की आवाज़ें, पत्तों की सरसराहट और दूर से आती पानी की हल्की धारा की आवाज़, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का सेट लग रहा था। कहते हैं ना, जंगल कितनी भी डरावनी हो पर यदि अच्छे दोस्तों का साथ हो तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। दीपक ने कहा, चलो जल्दी करो, झाड़ियों वाली मैगी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रास्ता थोड़ा मुश्किल है। करीब 1 घंटे की चलने के बाद चारों दोस्त उस जगह पहुंचे जहां झाड़ियों का बड़ा घेरा था। सोनू ने डरते हुए कहा, भाई, कहीं ये भूत प्रेत वाला चक्कर तो नहीं? दीपक हंसते हुए बोला, अगर भूत निकले तो उसे भी मैगी खिला देंगे। थोड़ी कोशिश और मशक्कत करने के बाद चारों ने झाड़ियों को हटाते हुए देखा कि वहां एक खुला मैदान था, जहां बीचों बीच पत्थरों से बना एक चूल्हा और लकड़ियों का ढेर रखा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहां पहले खाना बनाया हो, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। चारों दोस्त सोच में पड़ गए। आर्यन बोला, भाई, मुझे तो डर लग रहा है, चलो हम वापस चलते हैं, बहुत खाली मैगी घर पर खा लेंगे। पायल उस जगह की फोटो खींचने लगी। इतना चलने के बाद सब दोस्त बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह थोड़ी देर वहां खुली जगह में आराम कर लेते हैं। जैसे ही सबने झाड़ियों के पास बैठकर आराम करना शुरू किया, एक अजीब सी आवाज आई। पायल ने डरते हुए कहा, यहाँ कोई है। दीपक ने अपने हाथ में एक बड़ी लकड़ी उठा ली और बोला, देखता हूँ कौन है। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसके सिर पर सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां और हाथ में एक बड़ा लोटा था। उसने गुस्से से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दीपक ने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा, हम झाड़ियों वाली मैगी का राज जानने आए हैं। बूढ़े बाबा हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम भी उस मैगी की खोज में आए हो? रुको, तुम्हें दिखाता हूँ। बाबा ने झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा पतीला निकाला, जिसमें पहले से बनी हुई मैगी थी। उन्होंने बताया कि वह कई सालों से जंगल में रहते हैं और झाड़ियों के पास आने वाले हर व्यक्ति को ये खास मैगी खिलाते हैं। पायल ने पूछा, यह खास क्यों है? बाबा ने बताया, इस मैगी में मैं जंगल के ताजे मसाले और झाड़ियों के पास उगने वाले खास पौधों का प्रयोग करता हूँ। इससे इसका स्वाद सबसे अलग हो जाता है। आज यह स्वाद तुम भी चख लो। बाबा ने हम सबको मैगी परोसी। जैसे ही हमने पहला निवाला खाया, वह स्वाद हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर मसाले की अपनी कहानी है। सोनू ने चुटकी लेते हुए कहा, भूत प्रेत तो कुछ नहीं निकले, पर बाबा का जादू जरूर है। दीपक ने बाबा से पूछा, आप ये मैगी हर किसी को क्यों खिलाते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, खाने से इंसान खुश होता है, और खुश लोग जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह मेरा तरीका है जंगल को बचाने का। बाबा की यह बात सुनकर चारों का दिल भर आया।
चारों दोस्तों ने मिलकर बाबा का बहुत धन्यवाद किया और कहा कि हम आगे से इस जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और गांव में सबको यह बात बताएंगे और समझाएंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सबने बाबा का शुक्रिया अदा किया और झाड़ियों वाली मैगी का राज अपने दिलों में बसाकर वापस लौटे। वह दिन न सिर्फ एक मजेदार कहानी बना, बल्कि हमें सिखा गया कि स्वाद के पीछे मेहनत और प्रकृति का महत्व छिपा होता है। प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, लेकिन हम बदले में उसके लिए कुछ भी नहीं करते। चारों दोस्तों ने प्रण लिया कि वह कभी भी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह जब भी किसी जंगल में जाते तो अपनी झाड़ियां वाली मैगी को जरूर याद करते। आज भी जब चारों मिलते हैं तो झाड़ियों वाली मैगी का किस्सा छेड़ते हैं और कहते हैं, अगर मैगी खानी हो तो बाबा की झाड़ियों में जाना पड़ेगा। गोलू, जो कि एक छोटे से गांव का मासूम लड़का था, हर किसी की नज़रों में भोला भाला और सीधे सादे स्वभाव का था। पर उसकी एक गुप्त आदत थी, उसकी गोल डायरी। यह डायरी इतनी खास थी कि गोलू उसे ताले में बंद करके या तकिए के नीचे छिपाकर रखता था। गोलू का हर दिन डायरी में कुछ लिखे बिना पूरा नहीं होता था। गांव के लोग सोचते थे कि वह पढ़ाई का बहुत शौकीन है, लेकिन असल में उसकी डायरी में कुछ अलग ही कहानियां लिखी होती थीं। गोलू की गोल डायरी में वह हर किसी की गुप्त बातें और मज़ेदार किस्से दर्ज करता था। पड़ोस की काकी का पायजामा जो चूल्हे में जल गया था, गांव के चौधरी जी का छुपकर चटनी चाटना, और यहाँ तक कि मास्टर जी का रात में छत पर भूत से डरकर कूदना, सब कुछ गोलू अपनी डायरी को कोडवर्ड्स में लिखता था ताकि कोई उसे समझ न सके। मसलन, गोल एक ने गोल दो की लस्सी चुरा ली, लेकिन एक दिन उसका भाई पप्पू डायरी तक पहुंच गया। एक रात जब गोलू अपनी डायरी को तकिए के नीचे रखकर सो रहा था, पप्पू ने चुपके से उसे चुरा लिया। अगले दिन गांव में अफरा तफरी मच गई। पप्पू ने डायरी के कुछ पन्ने पढ़ लिए और सबको बता दिया कि गोल 4 असल में गांव का मुखिया है जो रात में छुपकर कचौरी खाता है। गोलू ने जब यह सुना तो उसकी हालत पतली हो गई। वह भागता भागता चौधरी के घर पहुंचा और उनकी चप्पलें लेकर भागा ताकि वह उन्हें डायरी की बातों से ध्यान हटाने में सफल हो सके। लेकिन चौधरी जी ने उसे पकड़ लिया। गांव वालों ने गोलू को बीच चौपाल में खड़ा कर दिया। सब गोल डायरी का सच जानना चाहते थे। गोलू ने डरते डरते डायरी खोलकर सबको बताया कि यह उसकी गोल प्लानिंग डायरी है। गोल 1 चाची की भैंस को रोज गुड़ खिलाना। गोल 2 चौधरी जी के आम के पेड़ से आम गिराकर खाना। गोल 3 मास्टर जी के डरावने किस्सों की लिस्ट बनाना। गांव वाले यह सुनकर पहले हैरान हुए, फिर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। चौधरी जी बोले, अरे गोलू, तू तो गांव का असली जासूस निकला। गोलू की गोल डायरी अब गांव की सबसे फेमस चीज बन गई। गांव के लोग खुद गोलू के पास आकर अपनी हरकतें लिखवाने लगे ताकि उन्हें गोल इतिहास में जगह मिले। गोलू ने डायरी में सबकी बातें लिखने के बदले रसगुल्ले और गुझिया लेना शुरू कर दिया। और इस तरह गोलू की गोल डायरी ने पूरे गांव को हंसी और खुशियों से भर दिया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। राधे राधे।